देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.4 में क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, आपने जैसे 20 और 28 के कॉमन फैक्टर होते हैं साझा बताने हैं। तो हम क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ 20, हमने फैक्टर ऑफ 20 के सारे फैक्टर निकाल दिए, ये हो गए। तो यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। 28 के भी सारे फैक्टर निकाल दिए ये, और इनको नोट डाउन कर लिया। अब इनमें कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे। जैसे 1 इसके पास भी है, इसके पास भी, तो 1 क्या हो गया कॉमन। 2 इसके पास भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो 2 कॉमन हो गया। 4 इसके पास भी है, 4 इसके पास भी, तो ये कॉमन फैक्टर। तो इस तरीके से आपने इनके कॉमन फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल। आपने पहले 3 कॉमन मल्टीपल बताने हैं 6 और 8 के। जैसे आप क्या करोगे, 6 कॉमन मल्टीपल पहले 3 बताने हैं, तो 6 के हमने मल्टीपल लिख लिए, 6 के ये 6 की टेबल लिख लेंगे यहाँ तक। ठीक है, ऐसे ही मल्टीपल ऑफ 8 लिख लेंगे, 8 की टेबल लिख दी। अब हम नहीं, मैं कॉमन मल्टीपल जो देख सो 6 कॉमन नहीं है, 12 भी कॉमन नहीं है, 18 भी कॉमन नहीं। यहाँ पे कॉमन कौन हुआ, 24 इसके पास भी, इसके पास 24 क्या हो गया कॉमन, तो यहाँ पे 24 लिख लिया। नेक्स्ट 48 कॉमन आया तो 48 लिख लिया। आगे 72 आएगा कॉमन, यहाँ पे 72, यहाँ पे भी 72, तो इससे पहले 72 कॉमन आएगा तो 72 लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 3 कॉमन मल्टीपल बताने थे, तो ये मेरे कॉमन मल्टीपल हो गए 6 और 8 के। तो इसी तरीके से आपने 12 और 18 के भी निकालने हैं, तो ये 12 और 18 के भी निकाल रखे हैं। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि राइट ऑल द नंबर लेस देन 100। आपने कह रहा है कि ऑल द नंबर, सारे 100 से कम सारे नंबर लिखने हैं। विच आर, कौन से लिखने हैं, विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, जो 3 के और 4 की कॉमन मल्टीपल है। मतलब आपने 3 की टेबल अप टू 100 पढ़नी है, तो 3 की टेबल ऐसे लिखेंगे, लिखते रहे, तो 99 आया। ठीक है, 99 से आगे 102 आएगा, लेकिन 100 तक लिखने थे, तो 102 तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 102 को नहीं लिखेंगे। ऐसे ही 4 की टेबल लिख ली हमने ये। ठीक है, यहाँ 96। अब इनमें कॉमन जो मल्टीपल हैं, जैसे 12 12, 24 24, 36 36 कॉमन, तो ये कॉमन मल्टीपल हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे अपने, बस ये बताना था। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें उसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर कोप्राइम। कोप्राइम नंबर कौन से थे, कोप्राइम नंबर दीज आर दोज नंबर विच हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर। ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में केवल 1 कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, या ऐसे नंबर जिनके बीच में केवल जो 1 होता है ना, वही कॉमन फैक्टर हो। जैसे 2 और 3 है, 2 के फैक्टर 1 और 2 होंगे, 3 के फैक्टर 1 3 होंगे। इनके बीच में कॉमन क्या है, केवल 1 ही तो है, कॉमन फैक्टर क्या 1 है, तो 2 और 3 क्या है, कोप्राइम नंबर है। इनको क्या कहेंगे हम, कोप्राइम नंबर कहेंगे। तो ऐसे ही 18 और 35 को आपने चेक करना है, तो आप क्या करोगे, 18 के फैक्टर निकाल लेंगे और 35 के फैक्टर निकाल लिए। तो यहाँ पे नोट डाउन करें 18 के फैक्टर, 35 के फैक्टर, इनमें कॉमन ढूंढो। इनमें कॉमन क्या मिला आपको, केवल 1 ही कॉमन है, और तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा। 2 इसके पास है ही नहीं, 3 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 18 भी नहीं। तो कॉमन फैक्टर तो केवल क्या हुआ 1। तो 18 और 35 का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, केवल 1 हुआ है, तो सो दीज आर कोप्राइम नंबर। तो इस तरीके से आपने चेक करना है ये कोप्राइम है नहीं है, तो आप चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में क्या बोला उसने, 6 में कह रहा है ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, कि एक नंबर है जो 5 और 12 दोनों से भाग होता है। बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। तो ऐसा कौन सा अदर नंबर होगा जो उनसे हमेशा भाग होगा। अगर कोई नंबर 5 और 12 से भाग हो रहा है, तो तीसरा नंबर कौन होगा, इन दोनों का एलसीएम या कहो कि इन दोनों की मल्टीपल है। तो 5 12 जा 60, तो 60 से वो नंबर हमेशा क्या होगा, डिवाइड होगा। नेक्स्ट 7th में क्या कह रहे हैं, नंबर इज डिविजिबल बाई 12। अगर कोई नंबर आपका 12 से डिवाइड हो रहा है, तो बाई व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। तो बाई व्हाट अदर नंबर, तो वो दूसरा ऐसा का नंबर है जो उनको डिवाइड करेगा, विल दैट नंबर बी डिविजिबल। तो अदर नंबर आर फैक्टर ऑफ 12, तो क्या होंगे, 12 के फैक्टर होंगे जो इसको भाग करेंगे। तो 1 2 3 4 12, ठीक है, ये इसके फैक्टर होंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। क्या ये एक नंबर अगर 3 से भाग होता है जरूरी हो कि 9 से, बिल्कुल नहीं है। अगर जैसे 3 से 6 डिवाइड होता है,
6 3 से डिवाइड होता है, तो जरूरी थोड़ी 9 से भी हो जाएगा, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट कह रहा है इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अगर इट एक नंबर आपका 9 से डिविजिबल हो रहा है तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, तो ये बिल्कुल होगा। अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो पक्का आपका 3 से जरूर भाग हो जाएगा, तो सारे एग्जाम्पलों के लिए ये ट्रू होगा। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18, अगर कोई नंबर आपका 18 से भाग हो रहा है तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 और 6, बिल्कुल होना चाहिए। अगर कोई नंबर 18 से भाग हो रहा है तो वो आपका 3 से भी और 6 दोनों से भाग जरूर होगा। क्यों? क्योंकि 3 × 6, 3 6 18, 18 क्या है, इन दोनों का मल्टीपल है, तो इनसे जरूर भाग होगा, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट कह रहा है इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अगर कोई संख्या 9 से भाग होती है एंड 10 बोथ, अगर कोई संख्या 9 और 10 दोनों से भाग होगी तो देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90, बिल्कुल होगी। जैसे हमने 2 का रूल पढ़ा था ना, 6 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है, 2 से वही संख्या डिवाइड होती है जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाग होगी, लेकिन वो संख्या आपकी 6 से भी भाग होगी, तो वही रूल है। अगर 9 और 10 दोनों से भाग हो रहा है तो इसका मतलब 90 से भाग हो जाएगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम, अगर 2 नंबर को प्राइम हैं एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, तो उनमें से कम क्या एक प्राइम होना चाहिए, जरूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल हमने पहले देखा था 18 और 35, 18 भी कंपोजिट है, 35 भी कंपोजिट है, तो जरूरी नहीं है, लेकिन 18 और 35 क्या है, को प्राइम है, ठीक है, तो जरूरी नहीं, उसने कहा कि प्राइम होना चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि प्राइम हो, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, उसकी फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। इसी एक्सरसाइज का एफ पार्ट क्या है, एफ पार्ट में बोला ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट आल्सो डिविजिबल बाय 8, अगर कोई नंबर है जो 4 से भाग हो रहा है तो वो 8 से भी भाग होगा, जरूरी नहीं है। 4 से 4 भाग होता, क्या 4 8 से भी भाग हो जाएगा, तो नहीं होता ना, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट आल्सो बाय डिविजिबल बाय 4, बिल्कुल सही है। अगर कोई नंबर 8 से भाग हो रहा है तो पक्का 4 से जरूर डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है एच पार्ट, इफ ए नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर्स सेपरेटली, अगर कोई एक नंबर है जो डिवाइड करता है, 2 नंबरों को अलग अलग भाग करता है, तो इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम, तो ये इनका जोड़ को भी भाग कर देगा, बिल्कुल कर देगा। जैसे 5 है, एग्जाम्पल ले ले, तो 5 है, 5 20 को भी डिवाइड करता है, 5 15 को। एक नंबर उसने कहा कि एक नंबर एग्जैक्ट डिवाइड करता है 2 नंबर को अलग अलग, तो 5 दोनों को पूरा भाग करता है ना अलग अलग। जब इनका जोड़ करेंगे 20 + 35 35, तो 5 क्या करेगा, 35 को भी डिवाइड कर देगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या मेरी ट्रू है। नेक्स्ट में आए तो नेक्स्ट कह रहा है इफ ए नंबर इज एग्जैक्ट डिवाइड द सम ऑफ 2 नंबर, अगर कोई नंबर, जैसे अब इसका उल्टा कह रहा है, अगर कोई नंबर किन्हीं 2 नंबर के जोड़ को भाग कर रहा है तो क्या वो नंबर अलग अलग उन दोनों नंबर्स को भी भाग कर देगा, तो ये बात गलत हो जाएगी। कैसे, देखो मान लो कि 35 को भाग कर रहा था ये, ठीक है, तो जरूरी थोड़ी ना कि मैं हर बार 15 + 20 35 बनाऊंगा, तो मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, ये भी तो हो सकता है ना 23 + 12, ये भी इनका भी जो 35 आ गया, क्या 5 23 और 12 को भाग कर देगा, नहीं ना, तो इसलिए ये जरूरी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी मेरी, ये स्टेटमेंट मेरी फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगली एक्सरसाइज पे आते हैं हम। एक्सरसाइज 5.2 का ये सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या बोला उसने, हेयर आर 2 डिफरेंट, ये कह रहे हैं हेयर द 2 डिफरेंट फैक्टर ट्री फॉर 60, 60 के लिए फैक्टर ट्री बना रखे हैं, राइट द मिसिंग नंबर, आपने सीखे हैं ये कैसे बनाते हैं 60 का, ये 6 10 जा 60, इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पे होती है। अब 6 के ये हुए हैं तो यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या आएगा 3 आ जाएगा, 2 3 जा 60, ये आ गया 2 3 जा 6, 10 के यहाँ पे ये इधर 5 लिख रहे हैं तो इधर क्या आएगा 5 2 जा 10, ऐसे ही 60 के ये पूरे करने आपने, आप कर देंगे, आपको अच्छे से पता है इनका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर, ये कह रहा है कि कौन सा फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं होता, किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर में नहीं आता। तो 1 को, जो 1 होता है ना, जब हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, जैसे 16 के मैंने प्राइम फैक्टर निकाले, तो 16 के मैंने प्राइम फैक्टर निकाले, क्या इनमें किसको नहीं गिना हमने, इसमें हमने 1 को नहीं गिनते। 1 इज द फैक्टर विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर का जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें हम 1 को काउंट ही नहीं करते, 1 को लेते ही नहीं,
नेक्स्ट कह रहे हैं राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, और उसके प्राइम फैक्टर बनाने। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9999। अब इसके हमने प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो 9999 को ऐसे डॉट करेंगे और प्राइम नंबर 2 3 5 7 इन्हीं से डिवाइड करेंगे। प्राइम फैक्टर निकालने हैं तो केवल प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड किया, ये आ गया, फिर दोबारा 3 से करेंगे, ये आ जाएगा, 11 से ही हो जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर कौन आ गए? 3 × 3 × 11 × 101। तो ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 में, ये कह रहे हैं राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब कह रहा है कि 5 अंकों की छोटी संख्या लिखिए और एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, और उसको क्या करना हमने, उसके प्राइम फैक्टर की टर्म में, मतलब उसके भी प्राइम फैक्टर ही बनाने हैं। तो 5 अंकों की छोटी संख्या 10,000 हो गया। इसके प्राइम फैक्टर आप बना दोगे, आपको अच्छे से आते हैं प्राइम फैक्टर बनाने, ये आप प्राइम फैक्टर बना दिए, बस इनको नोट डाउन करना था। क्लियर है? तो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 6 में बोला कि फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ 1729 के सारे प्राइम फैक्टर बताने, अपने प्राइम फैक्टर निकालने हैं एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। नाउ स्टेट द रिलेशन, और अपने रिलेशन बताना इफ एनी बिटवीन 2 कंजेक्टिव प्राइम नंबर, अगर 2 कंजेक्टिव का मतलब है लगातार प्राइम नंबर के बीच में अगर कोई रिलेशन है तो आपने वो बताना है। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 1729 का प्राइम फैक्टर किया तो 7, ये 13 से ऐसे, ये इसके प्राइम फैक्टर, ये हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिए। इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, तो असेंडिंग ऑर्डर में तो ये अपने आप लगे हुए हैं, 17 30 19, असेंडिंग ऑर्डर, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। अब कह रहा है कि रिलेशन बताना है 2 कंजेक्टिव, देखो 13 का और 7, कंजेक्टिव का मतलब लगातार, 7 के और 13 के बीच में क्या रिलेशन है, आप 13 में से अगर 7 को माइनस करेंगे तब क्या आंसर आएगा 6। अगर मैं 19 में से 13 को घटा दूं तब भी क्या रहे 6, तो इनके बीच में रिलेशन क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ 2 कंजेक्टिव प्राइम नंबर इज 6, कि 2 लगातार प्राइम नंबर, जैसे 2 लगातार ये हैं, इनका डिफरेंस 6 आ रहा है, ये 2 लगातार है, इनका भी डिफरेंस क्या आ रहा है 6, तो ये इनके बीच में रिलेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजेक्टिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, कि प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजेक्टिव नंबर, 3 कंजेक्टिव मतलब 3 लगातार कोई भी नंबर लो, अगर उनकी गुणा ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, उनकी गुणा हमेशा 6 से भाग होती है। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल, आपने इस स्टेटमेंट को ट्रू करके दिखाना है एग्जांपल के तौर पे। उसने कहा प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजेक्टिव नंबर, 3 कंजेक्टिव नंबर की प्रोडक्ट, कोई भी 3 नंबर, कहीं से भी 3 लगातार नंबर ले लेंगे। कंजेक्टिव का मतलब है जैसे 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, ऐसे नंबर लेने हैं जो नंबर वाइज आए, ठीक है। और उनकी गुणा जो होगी, उनकी जो गुणा आएगी वो आपकी हमेशा क्या होनी चाहिए, 6 से डिवाइड होनी चाहिए। तो मैंने किया, ये 120 6 से डिविजिबल हो गया, 20 आया। यहाँ पे नेक्स्ट और कोई एग्जाम्पल लिया मैंने, 8 9 10 इनकी मल्टीप्लाई की, ये आ गया, भाग हो गया। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट मेरी क्या थी, ट्रू। हमने कुछ एग्जाम्पल देने थे, मैंने 2 एग्जाम्पल आपको बता दिए। क्लियर है? तो नेक्स्ट देखते हैं आगे और क्या है। ये आपका टेस्ट था। ये क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हम। 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में उसने बोला था सम ऑफ 2 कंजेक्टिव, वही कंजेक्टिव का मतलब 2 लगातार ओड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। 2 कंजेक्टिव मतलब 9 के बाद ओड नंबर, देखो ओड नंबर बोले हैं कंजेक्टिव, ओड के 9 है एक ओड नंबर, उसके बाद अगला ओड नंबर क्या आएगा 11, तो दोनों क्या हो गए लगातार कंजेक्टिव हो गए। इन दोनों का क्या कह रहे हैं, सम, इन दोनों का जोड़ क्या है, ऑलवेज डिविजिबल बाय 4, क्या इन दोनों का जोड़ में से 4 से भाग होगा। तो आगे और कोई नंबर मैंने लिया जैसे 1035 है, इसके बाद अगला ओड नंबर क्या आएगा 1037 आएगा, तो दोनों का जोड़ किया, ये आया, 4 से डिवाइड करके देखा, हो गया 4। तो ये स्टेटमेंट ट्रू थी, तो इसके लिए एग्जाम्पल लिखने थे, 2 एग्जाम्पल हमने दे दिए। नेक्स्ट है 9 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन, कि ये कुछ करके देख रखे हैं, इनमें बताना है कौन से में प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है। तो प्राइम फैक्टर में क्या आएंगे, केवल प्राइम नंबर ही होने चाहिए, अगर कंपोजिट नंबर आया तो प्राइम फैक्टर नहीं बनेंगे। तो 20 के देखिए यहाँ पे 2 3 4, 4 इज ए कंपोजिट नंबर, तो ये नहीं है। 7 2 2 2, 7 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर, 2 भी, तो ये हो गया। 2 × 5 × 7 है, तीनों प्राइम नंबर है, तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 9, 9 इज ए कंपोजिट नंबर, तो ये नहीं होगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनको चेक करना था कौन सा प्राइम फैक्टराइजेशन है कौन सा नहीं है।
नेक्स्ट 10 में लास्ट क्वेश्चन है ये, इट डिटरमाइन इफ 25,110 इज डिविजिबल बाई 45, कि बताइए क्या ये नंबर आपका 45 से डिविजिबल है। तो 45 से भाग करने की जरूरत नहीं है, तो हमने कैसे पता करेंगे, 45 के प्राइम फैक्टर निकालिए, 5 × 9 ये होगा। हम अब चेक करेंगे क्या ये 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, 5 से डिवाइड हो जाएगा। 9 से डिविजिबल क्या, 9 से भी भाग हो गया ये, ठीक है। अगर कोई नंबर आपका 45 है तो इसके हमने फैक्टर बनाए थे 5 × 9, अगर ये नंबर आपका 5 से भी डिवाइड हो गया, 9 से भी डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि 45 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, तो देखते हैं, ये था। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। 3.5 का 11 क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 18 इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3, 18 2 और 3 दोनों से भाग होता है। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 × 3 6, और ये दोनों की मल्टीप्लाई कर दें 6 आएगा, उससे भी भाग हो जाएगा। तो इसी तरीके से ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4 and 6, अगर एक कोई नंबर है वो 4 और 6 से भाग होता है, तो कैन वी सी दैट द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 4 and 6 24, इफ नॉट, यदि नहीं तो गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। तो जैसे देखो, इसने कहा कि जो 18 है 2 और 3 से भाग होता है, तो फिर इनकी मल्टीप्लाई से भी भाग होता है 18, तो क्या ऐसा ही 4 और 6 के साथ भी होगा, 4 और 6 दोनों, 4 से भी भाग हो जाए 6 से भी हो जाए, इनकी मल्टीप्लाई है 24, उससे भी भाग हो जाए, तो ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर कौन ले लिया, जैसे 12 है, 12 आपका 4 से भी डिविजिबल है और 6 से, दोनों से भाग होता है, लेकिन इनकी मल्टीप्लाई 4 × 6 24 आएगा, 24 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल देना था, तो एग्जाम्पल कौन हो गया, वो 12 है, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, मैं सबसे छोटा नंबर हूँ, और हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर, और मेरे अलग अलग 4 प्राइम फैक्टर हैं, कैन यू फाइंड मी, तो मुझे बता सकते हो मैं कौन हूँ। तो एक पजल है ये, इस पजल में उसने कहा कि आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, मैं सबसे छोटा नंबर हूँ, हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर, और मेरे 4 अलग अलग प्राइम फैक्टर हैं, कैन यू फाइंड मी, क्या बता सकते हो कि मैं कौन हूँ। तो प्राइम नंबर ये होते हैं मेरे 2 3 5 7, स्मॉलेस्ट नंबर सबसे छोटा नंबर है, और उसने कहा था मैं सबसे छोटा हूँ, तो सबसे छोटा कौन, 2, फिर 3 5 7, चारों अलग अलग थे ना, उसने बताया था चारों अलग अलग हैं, तो 4 अलग अलग ले लिए, इन चारों की मल्टीप्लाई क्या है 210, इसका मतलब वो कौन है 210 हो। क्लियर है। इस तरीके से एक्सरसाइज 3.6 पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये क्या है कि HCF निकालना है फॉलोइंग नंबर का। HCF तो आपको आता है आसानी से, आप 18 और 45 48 का आपने HCF निकालना, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको HCF निकालना था, आप HCF निकाल दोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तो HCF निकालना आप कर लोगे। इसके 3.6 एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन के कुछ और पार्ट रहते थे, ये और पार्ट हैं, ठीक है। तो ये आपने करने हैं कंप्लीट, वही HCF निकालना, इनका HCF आप निकाल दोगे। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कंजेक्टिव। 2 कंजेक्टिव का मतलब वही लगातार 2 नंबर हैं, जैसे 2 नंबर हो लगातार, उनका HCF क्या आएगा, द HCF ऑफ 2 कंजेक्टिव नंबर विल बी 1। 2 लगातार कोई भी नंबर आप ले लो, जैसे 2 और 3 ले लिया, इनका अगर HCF निकालोगे तो आपका हमेशा क्या आएगा 1, बिकॉज वन ऑफ देम इज इवन नंबर एंड वन इज ओड नंबर, क्योंकि उनमें से एक नंबर आपका ओड होगा, एक आपका इवन नंबर होगा। आगे कह रहा है कि अगर 2 इवन नंबर ले लें, जैसे 2 इवन नंबर 2 4 6 ये होंगे, किन्हीं भी 2 इवन नंबर का अगर आप HCF निकालते हो तो क्या आएगा 2, तो बिकॉज देयर 2 इज द मोस्टली कॉमन फैक्टर, तो 2 क्या उनका कॉमन फैक्टर होगा, इवन नंबर के बीच में तो 2 सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर है। नेक्स्ट है, अगर हम HCF निकालते हैं 2 कंजेक्टिव ओड नंबर का, ओड नंबर ये होंगे, तो इनका कंजेक्टिव का मतलब कोई भी 2 ओड नंबर ले लीजिए, 5 और 7 ले लिया, तो इनका भी क्या आएगा 1, बिकॉज देयर ओनली 1 इज द कॉमन फैक्टर, क्योंकि ओड नंबर के में केवल 1 ही कॉमन फैक्टर होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये 3 में क्या कहा उसने, द HCF ऑफ को प्राइम नंबर 4 and 15। 4 और 15 क्या है, को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर बता दिया था आपको क्या है, एच फॉलोइंग बाई फैक्टराइजेशन, 4 के फैक्टर 2 × 2 5, 15 के फैक्टर 3 × 5। सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर, इनके बीच में कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं आया ना, तो सो HCF ऑफ 4 and 15 इज 0। क्या इनका HCF 4 और 15 का 0 हो जाएगा। इज द आंसर करेक्ट, इफ नॉट व्हाट इज द करेक्ट
करेक्ट एच शेप। देखो अगर किसी के बीच में कोई भी कॉमन ना हो तो वहाँ पर हमेशा वन कॉमन जरूर होता है। तो वन इज द फैक्टर ऑफ ईच नंबर, जो वन होता है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, आइदर प्राइम और कंपोजिट, चाहे वो नंबर प्राइम हो चाहे वो कंपोजिट, उनका फैक्टर वन जरूर आएगा। तो सो 4 and 15 ऑल्सो हैव वन एज कॉमन फैक्टर, इसलिए 4 और 15 के बीच में क्या है, वन क्या है, कॉमन फैक्टर जरूर होगा। तो करेक्ट एच शेप 4 और 15 क्या क्या होगा, वन होगा। ठीक है, तो इनका एच शेप वन है। क्लियर। 3.7 एक्सरसाइज है, इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेनू परचेज 2 बैग ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर होते हैं उर्वरक, ऑफ वेट 75 kg 69 kg। ये कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, जहाँ पे भी वो मैक्सिमम की बात करेगा वहाँ पर आपने एच शिफ्ट निकालना है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब है उसको पूरा भाग कर दे। तो मैक्सिमम वैल्यू मतलब आपने एच शिफ्ट निकालना किसका, 75 kg का और 69 kg का। यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड द मैक्सिमम वेट वी हैव टू फाइंड एच शेप ऑफ 75 एंड 69 का हमको एच शेप निकालना है। तो 75 के प्राइम फैक्टर बना दिए, 69 के बना दिए, कॉमन फैक्टर 3 आ गया, तो एच शेप भी क्या हो गया, 3 हो गया। तो मैक्सिमम वेट क्या हो जाएगा, 3 kg में बात कर रहा था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मेरा 3 kg मेरा मैक्सिमम वेट हो गया। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है, अगले में कह रहा है 3 बॉय, 3 लड़के हैं, स्टेप ऑफ का मतलब चलते हैं, कदम उठाते हैं, टुगेदर फ्रॉम द सेम सपोर्ट, एक ही जगह से तीनों लड़के एक जगह से एक साथ चलना शुरू करते हैं। देयर स्टेप मेजर 63, लेकिन उनकी जो कदम है, जैसे ये एक आदमी है, ये एक आदमी है, इसने ऐसे कदम उठाया, फिर ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। तो इस आदमी के जो कदम है ना, इनके अलग अलग, उनकी किसी के पैर छोटे हैं तो किसी के ज़्यादा, कोई लंबी डंग भरता है, कोई छोटी डंग भरता है। तो एक ने 63 सेंटीमीटर, एक ने 77 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम पूछ रहा है, मिनिमम डिस्टेंस, जहाँ पे मिनिमम पूछेगा वहाँ पे आपने एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम निकाल दिए सिंपल सी, 63, 70 और 77 का प्राइम फैक्टर मेथड से एलसीएम निकाल दिया, ये आ गया। तो मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, ये आ जाएगी। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या आया था, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर, ये है, ये है, ये है। एक रूम है, उसकी लेंथ है, उसकी ब्रेथ है और उसकी हाइट है। कमरे की चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई दे रखी है। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप, लंबी टेप बतानी है आपने, विच कैन मेजर आर 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। एक लंबी टेप बताइए जो तीनों चीज़ें ना माप दे एक साथ, मतलब एक ही टेप से हमारा तीनों को माप सके हम। तो उसके लिए मैक्सिमम पूछा है, लॉन्गेस्ट पूछा है, लॉन्गेस्ट का मतलब एच शेप निकालना, तो तीनों का एच शेप निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो लॉन्गेस्ट टेप क्या होगी, वो 77 होगी सेंटीमीटर की। क्लियर है। तो इस तरीके से करना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा ये क्या कह रहा है इसमें, डिटरमाइन द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8, 10, 12, कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 8, 10 और 12 से पूरी भाग हो जाए। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 999 होती है, लेकिन 8, 10, 12 से भाग होनी चाहिए ये। तो 8, 10, 12 से तीनों से अलग अलग तो डिवाइड करके देखेंगे, इनका हमने क्या निकाल लिया, एलसीएम। तो 999 को हमने ना 120 से डिवाइड करके देखा, पूरी भाग हुई, नहीं हो रही, भाग नहीं हुई, तो ये रिमाइंडर बच गया। तो क्या करेंगे, 3 अंकों की हमने सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे, जो 999 है उसमें से क्या करें, ये जो रिमाइंडर बचा है ये माइनस कर देंगे, 960, ये 3 अंकों की संख्या होगी जो 8 से भी, 10 से भी और 12 तीनों से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 रह गया था, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6, 8 एंड 12, कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 6, 8 और 12 तीनों से पूरी भाग हो जाए। तो तीनों से भाग करने का मतलब है तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, 24 आ गया। तो 3 अंकों की छोटी संख्या 100 होती है, 100 हमारा 24 से भाग होना चाहिए, लेकिन भाग नहीं हुआ, रिमाइंडर बच गया ना 4। तो क्या 3 अंकों की छोटी संख्या कैसे निकलेगी, देखो पिछले क्वेश्चन में हमने लार्जेस्ट निकालनी थी, बड़ी संख्या थी, यहाँ पर 999 था, तो उसमें हमने क्या किया था, रिमाइंडर माइनस कर दिया था यहाँ से। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें क्या करेंगे, पहले 24 में से 4 माइनस करेंगे 20 और उसको 100 में ऐड कर देंगे। 100 में ऐड करना 24 माइनस 4 करके आपका तब आंसर आएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को करना है। तो क्वेश्चन नंबर ये 6 है।
इसमें देखिए, इसमें क्या कहा कि ट्रैफिक लाइट, आपने पता है जब आप शहर में जाते हो ट्रैफिक लाइट होती हैं, वहाँ पर 3 तरह की बत्ती लगी होती हैं। एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, एट व्हाट टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली अगेन। ये कह रहा है कि 3 बत्ती लगी हुई हैं जो 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद लगातार चेंज होती हैं। तो ये कह रहा है, तो बताइए वो कितने, एक बार 7 बजे साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ है, 7 सुबह के 7 बजे चेंज हुई थी एक साथ हो, तो अगली बार कब, किस टाइम पर वो दोबारा एक साथ चेंज होंगी। तो हमने क्या निकालना है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एलसीएम ही निकलता है। तो इन तीनों का एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम आ गया 432 सेकेंड। देखो आप वो 432 सेकेंड के साथ दोबारा एक साथ चेंज हो जाएंगी, एक साथ चेंज हो जाएंगी। तो आप 432 सेकेंड को क्या करेंगे, आप इसको नहीं, ये सेकंड है, ये सेकंड थी नहीं, ये भी सेकंड आई है, तो इनको हावर में मिनटों में चेंज कर लेंगे। तो आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। मेरे पास सेकंड है तो सेकंड को सेकंडों से ही डिवाइड करेंगे। तो मैंने 432 को 60 सेकंड से डिवाइड किया। ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, सेकंड को सेकंडों से ही डिवाइड करते हैं। तो भाग किया तो यहाँ पे 7 जो आंसर आएगा तो क्या आएगा मिनटों में, जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगी मेरी सेकंड। तो मतलब 7 मिनट और 12 सेकंड के बाद वो दोबारा चेंज होगी। पहली बार कब चेंज हुई थी, 7 बजे, तो 7 मिनट 12 सेकंड कब होंगे, 7:07 पर वो दोबारा चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये था, कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, नहीं सॉरी 7 है। 7 में क्या दिया है आपको, यहाँ पे दिया कि 3 टैंकर हैं, 3 टैंकर कंटेन, एक टैंकर में इतने लीटर है, एक टैंकर में इतने लीटर है, एक टैंकर में इतने लीटर डीजल है। फाइंड द मैक्सिमम, मैक्सिमम जहाँ पे भी आ जाए वहाँ पे एचसीएफ निकालना, मतलब आपने तीनों का एचसीएफ निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इनका एचसीएफ निकाल दोगे। ठीक है, एचसीएफ मैक्सिमम कैपेसिटी पूछ रहे हो, वही कैपेसिटी आपका जो आंसर होगा एचसीएफ का वही आपकी कैपेसिटी हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द लिस्ट नंबर। लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, फाइंड द लिस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर बताइए। विच वैन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18, जब उसका आप 6, 15 और 18 से भाग करें तो लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। वो क्या करे, 5 रिमाइंडर छोड़ दे, 5 रिमाइंडर करे इन ईच केस, हर एक केस में। तो एलसीएम ऑफ 6, 15 एंड 18 का एलसीएम निकाले हमने, क्या आएगा, तो तीनों का एलसीएम निकाला, 90 एलसीएम आ गया। तो 90 है, तो उसने कहा था कि जब भी हम 6 से भाग करें 90 को तो 5 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो 5 रिमाइंडर कैसे बचेगा, 90 में 5 ऐड कर दिया, तो 95 को जब भी आप 6 से भाग करोगे तो आपका 5 रिमाइंडर अपने आप बच जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय। ये ऐसा क्वेश्चन हमने बिल्कुल पीछे किया था, 4 अंकों की छोटी संख्या है ये, इससे भाग करनी है तो इनका एलसीएम निकाल लेंगे। इससे भाग करके देखिए, स्मॉलेस्ट निकाल रहे हैं तो क्या करना आपने, पहले इसमें से इसको घटाएंगे और जो बचेगा वो इसमें 1000 में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मेरा आंसर इस तरीके से आपने निकालना है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। पहले आप 288 में से ये जो रिमाइंडर बचा इसको माइनस करेंगे और जो आएगा वो 1000 में आप ऐड कर दोगे, तब आपका आंसर आएगा। क्लियर है। इसी का क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इनके एलसीएम निकालने आप निकाल दोगे और कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगी, एलसीएम जैसे 9 और 4 का एलसीएम निकालोगे तो 36 आया, इसका 60 आएगा, इसका 30 आया और नेक्स्ट का 60 आया। इनका क्या आया, देखो 12 का और 5 का मतलब मल्टीप्लाई ही तो आई है इनकी, 12 5 जा 60, 9 4 जा 36, 6 5 जा 30, 15 4 जा 60। तो कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगी इनके बीच में, इनकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगी, जो एलसीएम है ना वो उनकी गुणाई है। जो एलसीएम 60 आया लेकिन इनकी गुणा, हम सीधा एलसीएम इनकी गुणा करके भी तो निकाल सकते थे, बस यही प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या कहा कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन विच द वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ अदर। 520 एलसीएम निकाला, 520 का 20 आ गया, मतलब 5 और 20 का एलसीएम 20 होगा। क्यों, क्योंकि जो 20 है वो क्या है, 5 का मल्टीपल है। ठीक है, इसलिए बड़ा नंबर क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम होगा। 6 18 में 18 होगा क्योंकि 6 का मल्टीपल 18 है। 12 48 इस तरीके से आपने देखना है। क्लियर है, ये था, हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टी क्या ऑब्जर्व करी हमने, कॉमन प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे ये ऑब्जर्व की है कि वी टुक 2 नंबर्स
एंड वन स्मॉलेस्ट नंबर, जब हम दो नंबर लेते हैं और उनमें से एक छोटा नंबर हो, इज द फैक्टर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, और बड़े नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है, और छोटे बड़ा नंबर छोटे का मल्टीपल होता है। देन देयर एलसीएम क्या होगा, विल बी द लार्जेस्ट, तो उनका एलसीएम क्या आएगा, हमेशा बड़ा जो नंबर होगा वही एलसीएम आ जाएगा। क्लियर है, ये चैप्टर हमारा थर्ड चैप्टर हमारा कंप्लीट हमने रिवाइज कर लिया। अगर किसी को दिक्कत हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, बाकी देखते हैं नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं हम। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।